अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मदिहा की दुनिया में। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आम के अचार की रेसिपी लाई हूँ क्योंकि मैंने कहा क्योंकि ना डाल रहे हैं तो आप लोगों के अपने व्यूअर्स के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। स्पेशली हमारे घर में आम का अचार मेरे वालिद साहब यानी अब्बू जान डालते हैं क्योंकि कहा जाता है कि आम का अचार हर किसी के हाथ का अच्छा नहीं डलता, तो शुरू से स्टार्ट से ही वो डालते हैं। इसलिए 100 ग्राम हल्दी ले ली थी और 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया था और मेथरे और कलवंजी और सौंफ ली थी। ठीक है, और ये एक पैकेट ही मिल जाता है अचार का आजकल बना बनाया, और 100 ग्राम ही सुरख मिर्च ली थी। ठीक है, और इसको अब हम एक परात ले लेंगे या खुला कोई भी बर्तन ले लें, उसमें सब मसालों को मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। और फिर इस तरह मैंने डाल दिया था अब्बू जान के साथ, मैं और भाई या कोई अम्मी और हम सब मिलकर डालते हैं। और अब्बू जान के हाथ का अचार माशाल्लाह से ठीक रहता है क्योंकि हर एक के हाथ का अचार नहीं ठीक रहता क्योंकि ख़राब हो जाता है, इसलिए अब्बू जान ही डालते हैं हमारे स्टार्ट से ही। और अब इस मसालों को अच्छे तरीके से सरसों का तेल ऑयल डालकर हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इतना डालेंगे ताकि तमाम आम इसमें जो डुबोएं और फिर बाल्टी में हम या किसी मर्तबान में जिस भी आप में स्टोर करते हैं अचार को उसमें डालें तो आसानी से अच्छी तरीके से मसाला उन्हें लग जाए। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने सरसों का तेल डाला है, बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग और तेल है और बहुत ही मज़े का और खट्टा अचार बना है। बड़ा ही मज़े का अचार होता है। आम का अचार की मैं तो दीवानी हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है हर चीज़ के साथ। बेशक मुझे पराठे के साथ आप अचार ही दे दें, मैं खा लूँगी रोटी के साथ, मुझे इतना अचार पसंद है। और इसके बाद अब्बू ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, इसे मसाले को यकजान कर लिया था। और इसके साथ साथ मैं डाल रही थी अचार कि जो टुकड़े हमने किए हुए थे। आप अपने मुताबिक, अपने घर के हिसाब के मुताबिक लंबे काटने हो लंबे काट लें, दरमियाने काटने हो बड़े काटने हो वो आप अपने मुताबिक काट सकते हैं, इसके पीसेस कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने इस अंदाज से पीसेस किए थे। बड़ा ही मज़ेदार, चटपटा और बहुत ही जल्दी बन जाता है ईज़िली, क्योंकि आजकल मसाले आसानी से साफ़ सुथरे पैकेट्स में अचार के मसाले मिल जाते हैं। हर शॉप से, हर पंसारी की दुकान से अवेलेबल होते हैं, तो आसानी से आप दस्तयाब हो सकते हैं। और इस तरह अब्बू ने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया था। और हमने जो बड़ी बाल्टियाँ जो होती थी घी वाली, तो उसमें डालते हैं। मर्तबान में हमने अब स्किप कर दिए, ख़त्म कर दिए। मर्तबान में आगे डालते थे मगर जब से हम बड़े हुए हैं होश संभाला है तो अब्बू वगैरह तो अम्मी बाल्टी में ही डालती हैं और इसमें ठीक रहता है। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इस देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छा अचार बना है, बहुत टेस्टी। और बचपन से लेकर आज तक मैं ये जो कच्चा अचार ताज़ा होता है इसमें से निकाल कर खाती हूँ और वो मेमोरीज़ बचपन की याद आ जाती हैं कि जो छुप छुप के अम्मा जानी ने इतना मना करना कि नहीं खाना गला ख़राब हो जाए, मगर हम लोग निकाल के सारे बहन भाई खाते थे। क्या दिन थे, बहुत ही मज़े के दिन और बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ होती हैं बचपन की, याद आ जाती हैं जब हम रिपीट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें। और माशाल्लाह से अब डन है अचार। और अब्बू जान कह रहे थे कि एक दिन इस तरह रहने देते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें सरसों का तेल डालेंगे। और हमने डाल दिया था इसको, ताकि सरसों का तेल इतना डालना है आपने ऊपर ताकि सारा ढक जाए और उर्ली ना लगे, ये अचार डूब जाए। ठीक है, इतना तेल डालना है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।